Hello friends, this is Vinay Gaur. I welcome you in my channel Learning with Vinay Gaur. In today's class, I will continue with the MCQ questions from poem 4, A Thing of Beauty by John Keats. So first, जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिज्म का फादर कहा जाता है पोइट्री में, जिनको उन्होंने इस पोइट्री में द प्लेजर ऑफ ब्यूटी इसको डिस्क्राइब किया है। सो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट बढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। सो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला की ओर। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। हु सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? ये वर्ड्स किसने कहे हैं? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये हमारी पोइट्री की पहली लाइन है। सो ये जॉन कीट्स के वर्ड हैं ऑब्वियसली। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जॉन कीट्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द पोइट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी? द सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पोइट कौन है। सो ये थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोइट हैं जॉन कीट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर हैज द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? ये किस बुक से लिया गया है? जॉन कीट की जो फेमस वर्क हैं उनमें से किस में से लिया गया है? फ्रॉम कीट्स वर्क एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड ऑन इंडोलेंस। सो this poem is an extract from the poem Endymion, a poetic romance. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। ऑप्शन ए। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ पोइट वाज जॉन कीट्स? मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ब्रिटिश रोमांटिज्म का फादर कहा जाता है इन्हें इन द पोइट्री, फादर ऑफ रोमांटिज्म इन पोइट्री जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। What is the concept of beauty? ब्यूटी का concept according to the poet क्या है? Beauty is a pleasure. Beauty is cause of all happiness. Beauty is nothing and a quality which always gives happiness. So, poet ने describe किया है, its loveliness increases, it will never pass into nothingness. इसका मतलब पोइट का कॉन्सेप्ट ये है कि इट विल पास नेवर इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन डी कहता है कि ब्यूटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमेशा हमेशा हमें क्या देती रहेगी? एक आनंद, एक खुशी देती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? एंडलेस फाउंटेन क्या है? पोइट डिस्क्राइब करता है कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर अवर माइटी डेड, जो हमारे
पूर्वज जो अच्छे कार्य, सुकृत कार्य करके चले गए हैं, वो ईश्वर के पास जाकर भी एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल वर्क, उनके द्वारा कहे हुए कार्य ऐसे हैं जो एक कभी न खत्म होने वाले झरने की तरह से, उनके भलाई भरे कार्य, उनके मानवता के लिए गए कार्य इस तरह के हैं कि वे आसमान में बैठे हैं लेकिन वहां से भी हमारे ऊपर एक झरना सा दे रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, देखेंगे। मूविंग स्ट्रीम्स, द सनलाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस एंड नन। तो एंडलेस फाउंटेन और इसका इफेक्ट यही है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस, ये एंडलेस फाउंटेन है, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य ये एंडलेस हैं, कभी न खत्म होने वाले हैं, और ये हम इसका इफेक्ट क्या है कि इट गिव्स हैप्पीनेस टू अस, ये हमें खुशियां प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? सुंदरता, सुंदर चीजें हमारे लिए करती क्या है? गिव्स होप, गिव्स हैप्पीनेस, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, ऑल ऑफ दीज। जो सुंदर चीजें हैं वो हमारे लिए करती क्या हैं? सो गिव्स होप, पोइट ने डिस्क्राइब किया था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, वो नोबल नेचर की कमी हो जाना, ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिनों के बावजूद भी, सम होप्स ऑफ ब्यूटी, मतलब कुछ आशाएं, जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमें कुछ अच्छा होने की आशाएं देती है। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी गिव्स हैप्पीनेस, सबसे पहले ही कहा था कि इज ए जॉय फॉर एवर, तो हैप्पीनेस तो देती है। रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, उन ट्रीज के, उन डैफोडिल्स के और उन तपती दोपहरी में, पोइट ने डिस्क्राइब किया था कि उस तपती दोपहरी में, उस फॉरेस्ट के बीच में वो हमारे लिए क्या करती हैं, वो छोटी छोटी क्लियर रिल्स, वो उन भेड़ों के लिए भी, जो ट्रीज हैं वो उन छोटे छोटे पेड़ पौधों के लिए छाया देते हैं। सन, मून, ये सारी चीजें हमारे लिए सुंदर हैं, ये हमारी कष्ट को हर लेती हैं, ये हमारी दर्द को खत्म कर लेती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो डी है, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8। What are the things of beauty mentioned in the poem? पोइट ने थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की हैं। तो पोइट ने क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की हैं? सन एंड मून, यस डिस्क्रिप्शन है। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, इन स्ट्रीम्स मतलब क्लियर रिल्स, मैं आपसे अभी बात कर रहा था, क्लियर रिल्स इन द मिड ऑफ द फॉरेस्ट, यस उसकी भी बातें की हैं। यंग ट्रीज, वो छोटे छोटे पौधे, यस उनकी भी बातें की हैं। द ट्रीज यंग एंड ओल्ड, यस बातें की हैं। स्प्रॉटेड इन ए सैडी बून, है ना, वो छोटे पेड़ जो छायाओं में, पेड़ों की, बड़े पेड़ों की छायाओं में निकल आते हैं, उनकी बात की है, यस यस किया है। एंड फ्लावर्स, वो मस्क रोज इन द मिडेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, डैफोडिल्स, ऐसे फूलों की बात की है। मस्क रोज की बात की है कि वो जाइंटेस्ट द हॉट सीजन में भी फॉरेस्ट में क्या होता है, स्प्रिंकल हो जाता है, खिल जाता है। डैफोडिल्स की बात की है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। सन मून की भी बात की है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स की बात की है, और फ्लावर्स की भी बात की है। इट मींस पोएट ने सारी चीजों की यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वॉवर? वॉवर का मतलब क्या है? ए रिवर, ए स्ट्रीम, ए बिग ट्री एंड ए सैडी ट्री। वॉवर मीन्स होता है झुरमुट, जिसके नीचे छाया मिले। तो ए सैडी ट्री, इट्स क्लियर हियर कि वॉवर का मतलब है ए सैडी ट्री, छायादार पेड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग? किसकी सुंदरता, लवलीनेस, प्यार किसकी बढ़ती रहती है? कौन हमेशा इंक्रीजिंग होता रहता है? ऑफ रिवर्स, ऑफ माउंटेन्स, ऑफ नेचर,
ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये सारी चीजें ब्यूटीफुल हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, नेचर, किसी के द्वारा किए हुए कार्य, ये सारी चीजें सुंदर हैं। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स देयर लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन? जॉन कीट्स की ओपिनियन में ब्यूटी है क्या? तो फर्स्ट लाइन है वो उसी से जाने जाते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सफरिंग है नहीं है, कॉज ऑफ सफरिंग नहीं है, पेन नहीं है, दुख दर्द कष्ट की तो बात है ही नहीं ब्यूटी के मामले में। जॉन कीट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स? क्या चीजें हैं जो कष्ट देती हैं इंसान को? लैक ऑफ वर्चुअस एंड इन ह्यूमन एक्ट, विदरिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स। कष्ट देने वाली क्या चीजें? लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इन ह्यूमन एक्ट, अच्छाई की, भलाई की, मानवता की। वर्च्यू माने गुण, मतलब अच्छे कार्य करने का तरीका, और इन ह्यूमन एक्ट मतलब मानवतावादी न होना, इसकी ये सारी चीजें। वेदरिंग फ्लावर, फूलों का मुरझाना, फूलों का खिलना, या स्ट्रीम्स, नदियों का बहना, तो इनका कष्ट से कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंसान में अगर वर्च्यूज की और इन ह्यूमन एक्ट वो बढ़ते जाएंगे तो वो कष्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इन ह्यूमन इन लाइफ? इन ह्यूमन क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कष्ट क्या है इंसान को, इन ह्यूमन है। तो इन ह्यूमन इनसाइड ए रिवर, ह्यूमन इनसाइड केव्स, ह्यूमन ऑन ट्रीज, और सेल्फ सेंट्रेड टेंडेंसी एंड इनएसिलिटी टू राइज अबव शैलो सर्कल्स। सो हम बात करेंगे इन ह्यूमन क्या है लाइफ में। सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, अपने बारे में सोचना, ऐसी आदत बना लेना मैं और मेरा। एंड इन एसिलिटी, एसिलिटी इट मीन्स द हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और किसी के बारे में विचार ना करें, ऐसी टेंडेंसी बना लेना, और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। ये चीजें क्या करती हैं? जो इन ह्यूमन्स होती हैं, और एबव शैलो सर्कल्स, जो हमारे जो वर्क हैं उनमें इन ह्यूमन हो जाना, मानवतावादी न होना, ये शो करता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज मोरो मीन? मोरो का क्या मतलब है? मोरो का मतलब मॉर्निंग से है। पोइट ने यहां पर बहुत ही क्रिप्स करके इसको यूज किया है। मॉर्निंग टाइम, प्रेजेंट टाइम, नून टाइम, द नेक्स्ट डे। मॉर्निंग का मतलब हर सुबह, आगे जाना, हर एक सुबह। तो द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट? हमें आराम कैसे देती है, हमें कंफर्ट कैसे देती है? वो ब्यूटी की जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में कंफर्ट कैसे लाती हैं, उसके बारे में पूछा है। सो हियर, बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, लाइक ए बोबर ऑल ऑफ दीज। तो पोइट ने, जॉन कीट्स ने यहां पर सारी चीजों की बात की है। सबसे पहली लाइन थी जॉय फॉर एवर, मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस हो गया। रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, वो क्या करती है? जब हमारे जो डर्थ ऑफ इन ह्यूमन एंड ग्लोमी डेज होगा, नोबल नेचर खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक शेप्स ऑफ ब्यूटी हैं वो क्या करेंगी? हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को
दूर कर देंगी। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। तो सुंदर जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे मन से हमारे कष्ट हटा देंगी, हमारे दुख दर्द को दूर कर देंगी। और लाइक ए बॉबर मतलब एक झुनमुट की तरह से हमें छाया प्रदान करेंगी। तो ऐसा पोइट ने वहां पर डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वाई डू वी नीड ए फ्लावरी बैंड? हमें फ्लावरी बैंड की जरूरत क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके बनाने की जरूरत क्या है? टू लुक ब्यूटीफुल? ओ नो। टू स्माइल, टू बी जॉयफुल एंड टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। हमें फ्लावरी बैंड बनाने की क्या जरूरत है? तो फ्लावरी बैंड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम सुंदर चीजों को इकट्ठा करें, जिससे क्या होगा? टू हैव स्ट्रेंथ, वो हमें ताकत देंगी अच्छा काम करने के लिए, और जॉय प्रदान, खुशी देंगी इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, अब हम दुखी होंगे तब भी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग? हमें ये सब चाहिए क्यों? अच्छी नींद, अच्छी स्वास्थ्य और क्वाइट ब्रीथिंग, और मतलब एक चैन संतोष की हमें जीवन क्यों चाहिए? टू हैव हेल्थी माइंड एंड बॉडी, यस ऑब्वियसली इसलिए भी चाहिए। टू हैव साउंड स्लीप, यस जो आदमी स्वस्थ होगा वही अच्छी तरह से सो सकता है, लेकिन जो ज्यादा सोता है वो भी स्वस्थ नहीं है, तो ज्यादा भी नहीं सोना, सही साउंड स्लीप लेना है। एंड टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, मन को खुश रखना, शांत रखना, इन सब के लिए क्या जरूरत है? यस ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए जरूरत है। सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर माइटी डैड्स इन द पोएम? वो माइटी डैड्स क्या है? डेड पीपल, डेड रिलेटिव, डेड प्लांट, या ग्रेट रेस्पेक्ट वर्थी एंसेस्टर, स्पेशली डेड एम्परर्स। पोइट जॉन कीट्स जो हैं उन्होंने यहां पर उन एम्परर्स के बारे में बात की है जिन्होंने हमारे लिए अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन यहां पर उन बर्थी एंसेस्टर, हमारे उन पूर्वजों की भी बात हो रही है, डेड पीपल नहीं। वी हैव द बर्थी एंसेस्टर्स, हमारे लिए जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इंसानियत के लिए, जिन्होंने मानवता के लिए अच्छा काम किया। तो माइटी डेड उन लोगों के लिए, चाहे वो लेखक थे, वो कवि थे, वो राजनेता थे, वो नेता थे, या जिन्होंने समाज सुधार का काम किया, एवरीवन हु हैज द माइट टू शो इन द सोसाइटी, उन सब के लिए यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है माइटी डैड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पेशली डेड एम्पर, वो स्पेशली बताया है, बट ऑल द पीपल हु हैव डन समथिंग टू चेंज द सोसाइटी, वो सारे यहां पर बर्थी एंसेस्टर्स हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? वो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक क्या है? वो इमोर्टल ड्रिंक है क्या? इन द वेरी सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज हमने यहां पर इस बारे में बात की थी कि रिवर्स हैं क्या, फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं क्या, सनलाइट हैं क्या, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो एंडलेस फाउंटेन उन सारी चीजों को मिलाकर है, क्योंकि सुंदरता कभी खत्म नहीं होती और वही एंडलेस फाउंटेन है। सो ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे आर कॉल्ड द फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। वो कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी ड्रिंक है जो कि हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, हमें हमेशा आनंद देती रहेगी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज ब्रिंक मीन? ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। रूफ टॉप बिल्कुल गलत। ए रॉकी स्पेस नो। माउंटेन टॉप ओ नो। एट एन एज एट द टॉप, यस दिस द करेक्ट आंसर। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज मतलब किनारा, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी करेक्ट आंसर है, एन एज एट द टॉप। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज इमोर्टल मीन्स? इमोर्टल मीन्स दैट इज नॉट मोर्टल। मोर्टल माने खत्म हो जाना, और इमोर्टल मतलब दैट विल नेवर एंड, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो एक लिटरेरी मीन में इसका क्या मतलब है? एवर फ्लोइंग, एवर ग्रीन, फॉर एवर ब्यूटीफुल, या नेवर एंडिंग और एंडलेस। सो इमोर्टल के लिए हम ऑप्शन डी करेंगे, नेवर एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक? उसका इफेक्ट क्या है इमोर्टल ड्रिंक का? कि नो वन इज थर्स्टी ओ नो, एवरीवन इज हैप्पी नो नो, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस यस इट माइट बी, एंड ब्यूटी नेवर मूव्स अवे,
हाँ, थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो इमोर्टल ड्रिंक है वो हमारे लिए एक इमेंस मीन्स बहुत ज्यादा जॉय है और हैप्पीनेस है। विनेगर थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस then please press the like button and thank you for watching this video. For English grammar and academic English, please subscribe Learning with Vinagor. And if you are interested in current affairs, GK and competitive exams, then you can subscribe to my channel #Vinagor. Thanks.